नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों। हमारे देश में होली का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया जाता है। घर के सभी छोटे बड़े अपने अपने स्तर पर अपना अपना योगदान देते हैं और विविध प्रकार की तैयारियां करते हैं। इसी रंगों के त्योहार होली के पूर्व संध्या दहन की जाती है होलिका। आइए जानते हैं होलिका दहन क्यों किया जाता है और इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। चलिए सब मिलकर मेरे साथ सुनते हैं भक्त प्रहलाद की कथा। होली का दहन भक्त प्रहलाद की याद में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के काल में इस त्योहार से रंग जुड़ गया और इसे उत्सव की तरह मनाया जाने लगा। आइए जानते हैं भक्त प्रहलाद की कथा। एक बार असुर राज हिरण्यकश्यप विजय प्राप्ति के लिए तपस्या में लीन थे। मौका देखकर देवताओं ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। उसकी गर्भवती पत्नी को ब्रह्मर्षि नारद अपने आश्रम में ले आए। वे उसे प्रतिदिन धर्म और विष्णु महिमा के बारे में बताते। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त कर लिया। बाद में असुरराज ने ब्रह्मा के वरदान से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली तो रानी उनके पास गई। वहां प्रहलाद का जन्म हुआ। बाल्यावस्था में पहुंचकर प्रहलाद ने विष्णु भक्ति शुरू कर दी। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि कुछ ऐसा करो कि यह विष्णु का नाम लेना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की किंतु वह विफल रहे। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। उसे विष दे दिया गया। उस पर तलवार से प्रहार किया गया। विषधरों के सामने छोड़ा गया। हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा। पर्वत से नीचे फेंकवाया। लेकिन ईश कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ जिससे वह जलकर भस्म हो जाए। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक कभी हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक कि वह किसी सद्वृत्ति वाले मानव का अहित करने की ना सोचे। अपने भाई की बात को मानकर होलिका भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उसका अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद हंसते हंसते अग्नि से बाहर आ गए। इसलिए होली पर्व मनाते समय वास्तविक भाव को ध्यान में रखकर होली का दहन करना चाहिए। इसके लिए अगर आप चाहें तो विगत वर्षों के बुरे अनुभवों और असफलताओं को एक कागज पर लिखकर अग्नि को समर्पित कर दें। अपने मन में चल रहे नकारात्मक भावों को होलिका दहन में डाल दें। तभी आप भी सकारात्मक सोच से आगे बढ़ते हुए प्रहलाद की तरह ईश कृपा के पात्र बन जाएंगे। तो ये थी भक्त प्रहलाद की कथा। आपने होलिका में अपने किन किन अवगुणों या बुराइयों का दहन किया इस वर्ष? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।